खुद से जीतने वाले को मेरा सलाम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका पूरा शरीर खराब था, पर दिमाग सही था। उस व्यक्ति ने दुनिया हिला के रख दी और अपनी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी दुनिया व्हील चेयर में सिमट चुकी थी, हाथ पाँव काम करना बंद कर दिए थे, बोलने की ताकत भी छिन गई थी, लेकिन उसका दिमाग सही था। दिमाग की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने पूरी दुनिया की फिजिक्स को हिला के रख दिया। उस इंसान का नाम था स्टीफन हॉकिंस। 1952 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। बचपन में कोई सोच नहीं सकता था कि ये लड़का आने वाले समय में आइंस्टीन का दूसरा नाम कहलाएगा। स्टीफन हॉकिंग पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन एक चीज़ उनमें सबसे खतरनाक थी: जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी। हर चीज़ पूछना, वाई, हाउ, व्हाट, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किसी भी हर एक चीज़ पर सवाल करना। ये क्वालिटी एक एवरेज स्टूडेंट को जीनियस बना देती है। स्टीफन हॉकिंस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जब पहुंचे तो वो वक्त उस वक्त उनका करियर शुरू हो रहा था, लेकिन उसी समय उन पर टूटा सबसे बड़ा हमला, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एएलएस। डॉक्टर्स ने कहा, स्टीफन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल की ज़िंदगी है। सोचो, 21 साल की उम्र, और कोई कहते बस 2 साल और, तो उसके बाद इंसान की क्या ही हालत होती होगी। उसकी मौत लगता था उसको नज़दीक है। कोई भी इंसान इस परिस्थिति में टूट जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई ज़िंदगी छोड़ देता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने कहा, अगर मौत ही आनी है तो आए, तो क्यों ना उसे भी मैं हरा दूं। बीमारी बढ़ती चली गई, हाथ पाँव काम करना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया, खाना पीना, कपड़े पहनना सब दूसरों पर डिपेंड था। लेकिन स्टीफन ने एक डेंजरस फैसला लिया अपने लाइफ में। शरीर मुझे हरा सकता है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं हरा सकता मुझे। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरा दिमाग सोच सकता है। यही माइंडसेट स्टीफन हॉकिंग बनाता है। सोचो, डॉक्टर बोले 2 साल, और वो जी गए 50 साल से भी ज़्यादा। अब सुनो सबसे बड़ा ट्विस्ट, स्टीफन हॉकिंस का शरीर बर्बाद था, लेकिन उन्होंने यूनिवर्स की सबसे खतरनाक थ्योरी दी, ब्लैक होल्स की थ्योरी और हॉकिंस रेडिएशन। उन्होंने कहा, ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं रहते, वो धीरे धीरे इवोपरेट होकर खत्म हो जाते हैं। फिजिक्स की दुनिया हिल गई। लोगों का, ये आदमी व्हील चेयर पर बैठकर साइंस को नई दिशा दे रहा है। लेकिन सिर्फ थ्योरी से नहीं, स्टीफन के एटीट्यूड ही सबसे खतरनाक था। वो कहते थे, लाइफ चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो, अगर उसमें सफल हो सकते हो, और आप उनमें सफल हो सकते हो। यानी अगर आप सांस ले रहे हो, अगर आप सोच सकते हो, तो अभी भी आपका गेम खत्म नहीं, आप उस गेम में अभी भी बने हुए हो। अब सोचो, स्टीफन हॉकिंग अगर अपनी मौत की डेडलाइन के बाद भी 50 साल जी सकते हैं, और डॉक्टर्स को गलत प्रूव कर सकते हैं, और दुनिया को बता सकते हैं, तो आपका और मेरा एक्सक्यूज़ क्या है? कुछ भी नहीं। हमें तो सब कुछ मिला है, हाथ पाँव, एनर्जी, टाइम, फिर भी हम रोते रहते हैं कि मौका नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं मिला, लोग लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे बैकिंग नहीं मिलती है। ये सब एक्सक्यूज स्टीफन हॉकिंग के व्हीलचेयर के सामने बिल्कुल भी बेकार है। स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि लुक अप एट द स्टेयर्स एंड नॉट डाउन एट योर फीट्स। मतलब अपने प्रॉब्लम्स को मत गिनो, अपने सपने की तरफ देखो कि आप उसमें और क्या बेहतर कर सकते हो। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं, आपकी शरीर आपको हरा सकती है, सरकमस्टांसेस प्रॉब्लम्स हरा सकते हैं, लेकिन माइंडसेट अगर जीत गया आप, अगर माइंडसेट लेवल पे आप खुद से जीत गए, तो आप ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानोगे, कभी भी हार नहीं मानोगे। एएलएस डिजीज इतनी डेंजरस बीमारी है कि धीरे धीरे पूरा शरीर लॉक हो जाता है। आपकी आंखें खुली रहती है, आप सब देख सकते हो, सब सुन सकते हो, लेकिन आप हिल डुल नहीं सकते हो। सोचो, ये कितना डरावना होता है किसी भी इंसान के लिए। स्टीफन हॉकिंग के साथ यही हो रहा था, लेकिन उनका कहना था कि मौत से डरने की जगह मैंने ज़िंदगी को चुन लिया। डॉक्टर्स बोले कुछ मत करो, आराम करो, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने कहा, मुझे मरने से पहले मरना ज़रूरी नहीं है। इस कठिन दौर में स्टीफन की मुलाकात जेन वर्ल्ड से हुई। जेन सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बनी, बल्कि उनके लिए एक जंग का हथियार बनी, जो उनकी हर एक समय सपोर्ट करती थी। सोचो,
जब आप खुद खड़े भी नहीं हो सकते हो तो आपको कोई चाहिए जो आपको बार बार गिरने से उठाए। जेन वही थी। स्टीफन हॉकिंग कहती थी, अगर जेन मेरे साथ ना होती तो मैं शायद कभी जिंदा नहीं रहता। यानी कभी कभी आप आपके ड्रीम्स के लिए अकेले लड़ना होता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है। वो किताबें जिसने दुनिया हिला दी। 1988 स्टीफन हॉकिंस ने एक बुक लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब इतनी डेंजरस थी कि आम इंसान से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट तक सबको अंदर से हिला गई, झकझोर गई। इस किताब ने यूनिवर्स को आम भाषाओं में समझाया। सोचो, किताब इतनी मशहूर मशहूर हुई कि 237 हफ्ते तक बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, एकदम टॉप पे रही। दुनिया में बहुत लोग किताबें लिखते हैं, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर बोल ना पाने वाले आदमी जब साइंस पर किताब लिखता है और पूरी दुनिया उसे पढ़ती है, तो ये साबित करता है कि दिमाग की ताकत शरीर की कमजोरी से कहीं बड़ी है। स्टीफन हॉकिंग का ह्यूमर भी खतरनाक था। वो मजाक में कहते थे, लाइफ वुड बी ट्रेजिक इफ इट वेरंट फनी। मतलब जिंदगी बहुत दुखी है, लेकिन अगर आप उनमें ह्यूमर ढूंढ लोगे तो दर्द भी सहना आसान हो जाता है। अगर आप उसमें अपना मजा ढूंढने लग जाते हो तो दर्द भी सहना आसान हो जाता है। यही फॉर्मूला है। या तो आप दर्द से रोओगे या दर्द पर हंसोगे। स्टीफेंस ने दर्द में भी मुस्कुराना चुना। स्टीफन हॉकिंस ने सिर्फ ब्लैक होल से नहीं बल्कि पूरी कॉस्मोलॉजी को बदल दिया। उन्होंने कहा, यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को एक नए एंगल से समझा। उन्होंने इक्वेशन दी जो आज भी साइंटिस्ट सॉल्व करने में लगे हुए। सोचो, ये सब व्हील चेयर पर बैठकर कंप्यूटर से बात करके हुआ। कोई पार्टी नहीं, कोई कंफर्ट जोन नहीं, बस एक बर्निंग पैशन से यूनिवर्स को समझना और खुद को जिंदा रखना। आजकल लोग छोटी सी मुश्किल पर हार मान लेते हैं। जॉब नहीं मिली, मार्क्स कम आए, गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई, ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से। स्टीफन हॉकिंस का पूरा शरीर लॉक हो चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी दौड़ रहा था। वो कहते थे कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो। अगर आपके हाथ पाँव सही है, दिमाग सही है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। स्टीफन हॉकिंस व्हील चेयर पर बैठकर भी लेक्चर्स देते थे, किताबें लिखते थे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अपनी प्रॉब्लम्स मत गिनो, अपने सपने को देखो और उसके लिए मेहनत करो। स्टीफन हॉकिंस का शरीर पूरा टूट चुका था, लेकिन उसका दिमाग पूरी दुनिया का हीरो बन चुका था। उनकी एक किताब, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, लाखों लाखों कॉपीज में बिक चुकी थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर नासा तक हर जगह स्टीफन की थ्योरी डिस्कस होने लगी। उन्होंने कहा, ब्लैक होल्स आर नॉट ब्लैक फॉरएवर, दे इवोपरेट। ये लाइन फिजिक्स की दुनिया के लिए उतनी ही खतरनाक थी जितना दुनिया के लिए पहली बार बिजली का बल्ब जलना होता है। स्टीफन हॉकिंस को कई बड़े अवार्ड्स मिले। पहला अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला। दूसरा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला। फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज मिला। इसे नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन सच कहो तो पूरी दुनिया मानती है, अगर प्रूफ मिल जाता तो हॉकिंस का नाम नोबेल की लिस्ट में सबसे ऊपर होता। उसका नाम इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया उन्हें मॉडर्न आइंस्टीन कहने लगी। अब सोचो, जब आदमी बोल भी नहीं सकता तब वो दुनिया को कैसे लेक्चर देगा। स्टीफेंस ने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने एक खास कंप्यूटर स्पीच सिस्टम का इस्तेमाल किया। स्क्रीन पर वर्ड सेलेक्ट करके वो अपनी बातें दुनिया को सुनाते। और सोचो, इस सिस्टम ने से उन्होंने किताबें लिखी, लेक्चर्स दिए, इंटरव्यू दिए। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट नहीं है, अगर आपके पास विल पावर है तो टेक्नोलॉजी आपका हथियार बन जाती है। स्टीफन व्हील चेयर पर थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन उसका ह्यूमर खतरनाक था। वो मजाक मजाक में कहते थे कि जो लोग बोलते हैं सब किस्मत में लिखा है, वो भी सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखते। भाई, ये डेंजरस एटीट्यूड, पेन में भी हंसना, पेन में भी मजाक उड़ाना, ये असली ताकत है। स्टीफन हमेशा स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन को कहते थे, बी क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु रहो, सवाल पूछते रहो, और चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे आप जीत सकते हो। असली मैसेज यही है कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, बस तुम्हें क्यूरियोसिटी और बिलीव चाहिए कोई भी काम करने को। स्टीफन हॉकिंस एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी हाथों से खाना नहीं खाया, चलकर कहीं नहीं गया, सीधी आवाज़ में किसी से बात नहीं कर पाया, फिर भी पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, थ्योरीज दी, और आज हर साइंस स्टूडेंट उनके नाम से इंस्पिरेशन लेता है कि मुझे मुझे ऐसा ही बनना है। आपका एक्सक्यूज क्या है? आपके पास बॉडी सही है, दिमाग सही है, समय है, फिर भी आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर हार मान लेते हो। स्टीफन हॉकिंस अगर जीत सकते हैं तो आप क्यों नहीं?
अगर स्टीफन हॉकिंस हार मान लेते तो दुनिया एक एक लेजेंड खो देती, और अगर आप हार मान लेते हो तो दुनिया एक और लेजेंड खो देती है। स्टीफन हॉकिंस सिर्फ साइंस नहीं, भविष्य में भी बिलीव रखते थे। उन्होंने कहा कि हम इंसान बस बंदरों का डेवलप्ड रूप है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। यानी हमारा असली मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा अगर इंसान को सरवाइव करना है तो उसे स्पेस में जाना होगा, और वो बिलीव करते थे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने का रास्ता स्टार्स की तरफ देखना, नए ग्रह पर जाना है। ये इतनी खतरनाक सोच, जब लोग अपने घर अपनी सोसाइटी तक सिमटे रहते हैं, तो स्टीफन का विजन पूरी दुनिया पूरा यूनिवर्स बता। ये स्टीफन का रिकॉग्निशन, उनका ह्यूमर, उनका विजन, उनका मैसेज जो यूथ के लिए था, जो उन जो उनका यूथ के लिए उनकी आखिरी जर्नी दुनिया पर इम्पैक्ट, और वो लेगेसी जो हमेशा याद दिलाए कि बॉडी फेल हो सकती है लेकिन माइंडसेट अमर रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे अंदर से सपोर्ट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मैं मनीष कुमार, ऑडियो बुक मनीष से अपने सपनों को आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।